ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, व्रत करने के नियम क्या होते हैं, विधि क्या होती है और व्रत आपको कब खोलना चाहिए, किस प्रकार से पूजा आराधना माँ दुर्गा की आज के दिन करनी चाहिए, आज के दिन कौन सी वस्तुएं माँ दुर्गा को अर्पित करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं मासिक दुर्गाष्टमी का, या फिर बिना व्रत किए भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में तो देखिए, हर महीने में 2 बार अष्टमी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है उसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है और उस दिन काल भैरव की पूजा आराधना की जाती है। और जो अष्टमी तिथि आती है शुक्ल पक्ष में उसे मासिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। तो बहुत से भक्त हैं जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं। तो जो भक्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और हाँ, जिन भक्तों के पास माँ दुर्गा की मूर्ति है, यानी कि विग्रह स्वरूप में माँ दुर्गा विराजमान है, चाहे चांदी की मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो या अष्ट धातु की हो, पंचधातु की हो, कोई भी धातु अगर माँ दुर्गा की मूर्ति स्वरूप में आप रखते हैं तो ऐसे में आपको विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा अष्टमी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। तो इसके लिए व्रत करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। बिना व्रत किए भी विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। मतलब उनका अभिषेक कीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण करवाइए, उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित करके, भोग अर्पित करके और वहीं बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कीजिए। अगर हर अष्टमी पर आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना भी कर लेते हैं तो बहुत ही शीघ्र माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार का संकट हो आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। और जो भक्त मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं वो एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखें। मतलब एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, बाल धो लीजिए। महिलाएं जो भी व्रत धारण करती हैं व्रत से एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाइए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करके और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, स्नान करने के बाद, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, विग्रह नहीं है फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप पूजा आराधना करते हैं कर सकते हैं। चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहाँ पर माँ दुर्गा विराजित है वहीं पर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं और माँ दुर्गा से आज्ञा लीजिए, उनकी विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना मन में धारण करते हुए माँ से कहते हुए आप मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके बाद व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की आप पूजा आराधना कर सकते हैं। चाहे तो पंचोपचार विधि से, यानी कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भी पूजा कर सकते हैं या फिर षोडशोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, माँ दुर्गा की जो पूजा आराधना की जाती है
आज के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, लेकिन अगर 16 श्रृंगार की सामग्री ना हो तो भी ऐसे में आप माँ को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करें। माँ के सामने आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं, मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। अगर बहुत कुछ नहीं है तो बिंदी और सिंदूर जरूर चढ़ा दीजिए। और बाद में इसका क्या करना होता है, देखिए बाद में ये सभी सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत का उद्यापन करते हैं उस दिन सुहाग की कुछ सामग्रियां दान भी करनी चाहिए। अब हर बार मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, मतलब हर महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो हर बार आप सुहाग की सामग्री चढ़ाकर दान नहीं करते हैं। हर बार की मासिक दुर्गा अष्टमी पर जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार 1 या 2 चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप सुबह की पूजा पूर्ण कर लेते हैं, उनकी आरती कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर आपको व्रत रखना होता है, तो ऐसे में दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा दुर्गा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके और माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम की पूजा में आप क्या करेंगे, देखिए शाम की पूजा में भी आप माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और उनको आप धूप दीप अर्पित करेंगे, विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे। अभिषेक सुबह कर लेते हैं, अभिषेक शाम के समय नहीं किया जाता है, लेकिन बाकी पूजा उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से सुबह हम करते हैं। शाम के समय भी धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग लगाना बहुत आवश्यक है। सुबह और शाम दोनों समय भोग लगाना आवश्यक होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम नवरात्रि में पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, बिल्कुल उसी प्रकार से दुर्गा अष्टमी में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, जो कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता मानी गई हैं। इसलिए आज के दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए और सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है। दोनों समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा मंत्र जपना है, देखिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विंध्याचली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का, जैसे कि निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम मासिक दुर्गा अष्टमी पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो कौन सा पाठ करना चाहिए। देखिए वैसे तो आप चाहें तो पूरा दिन आपके पास होता है, एक पूरे दिन में आप पूरे दुर्गा सप्तशती को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में चतुर्थ अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। और हाँ, शाम के समय जो माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, विशेष रूप से शाम की पूजा में खीर बनाने का प्रयास कीजिए। खीर आप चावल की भी बना सकते हैं, मखाने की भी बना सकते हैं, साबूदाने की भी बना सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन शाम की पूजा में सफ़ेद मिठाई या फिर खीर अवश्य अर्पित करें। तो शाम की पूजा विधि विधान से करने के बाद आप उनकी आरती कर लीजिए। और हाँ, जो प्रसाद आपने माँ को अर्पित किया है, चाहे फलों का प्रसाद अर्पित किया है या फिर मिठाई का अर्पित किया है, बताशे का अर्पित किया है, जो भी भोग आप माँ को अर्पित करते हैं, प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे हम कन्या पूजन करते हैं नवरात्रि में, क्या आज भी हमें कन्या पूजन करना चाहिए। देखिए अगर मिल जाती हैं कन्याएं आपको तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आप अपने घर कन्या बुलाकर पूजन कर सकते हैं। प्रत्येक दुर्गा अष्टमी पर अगर कन्या पूजन करते हैं आप तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। और हर मासिक दुर्गाष्टमी पर अगर आपको एक भी कन्या मिल जाती हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो भी हर दुर्गाष्टमी पर नहीं कर पाते हैं तो जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है। 9 कन्याएं बुलाकर और लांगुर के साथ, जिस प्रकार से हम कन्या पूजन नवरात्रि में करते हैं उसी प्रकार से दुर्गाष्टमी के दिन भी जब उद्यापन हो उस दिन करना चाहिए। तो ये तो उद्यापन के दिन करना चाहिए, लेकिन अगर प्रत्येक दुर्गाष्टमी पर भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, जितनी मिल जाए उनका पूजन आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए शाम की पूजा करने के बाद, मतलब शाम को जो संध्या पूजा आप करते हैं माँ दुर्गा की, उसके बाद जो भी भोग माँ को आप अर्पित करेंगे उसे ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि आपने अगर खीर का भोग अर्पित किया है या फिर हलवे का भोग अर्पित किया है या कोई भी मीठी वस्तु खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि अगले दिन भी व्रत खोलते हैं, जैसे कि आज वो फलाहार पर ही रहते हैं पूरे समय और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फिर से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके और तब वो शुद्ध और सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप व्रत खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
और अब जैसे कि आप दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा चौकी लगाकर करते हैं, तो चौकी कब हटानी चाहिए? देखिए, चौकी आप अगले दिन ही हटा सकते हैं, उस दिन चौकी नहीं हटाई जाती है। अगर आपने कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा की है, चौकी लगाकर पूजा की है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप कलश और सभी सामग्री चौकी पर से हटाकर चौकी भी हटा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि कब है। देखिए, दुर्गा अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 मई को सुबह 7:43 पर और समाप्त होगी 28 मई को सुबह 9:57 पर। तो मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है, इसलिए 28 मई यानी कि रविवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा। और हाँ, निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो या दुर्गा अष्टमी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।